हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7। चैप्टर 13 दैट इज मोशन एंड टाइम। सो मोशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं, टाइम को कैसे मेज़र किया जाता था, अब कैसे मेज़र किया जाता है, यूनिट क्या होती है स्पीड की, स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, स्पीड को कैसे मेज़र किया जाता है व्हीकल्स के अंदर, डिस्टेंस ट्रेवल को कैसे मेज़र किया जाता है, ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर, इन सब चीज़ों के बारे में हम लास्ट क्लास में बात कर चुके थे। इससे आगे चलिए शुरू करते हैं। स्पीडोमीटर हम लोगों ने कल बात कर ली थी कि स्पीडोमीटर क्या होता है। जी, स्पीडोमीटर वो डिवाइस है जो गाड़ी की इंस्टेंटेनियस स्पीड बताती है, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे वो किस स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है ये हमें कौन बताता है, स्पीडोमीटर बताता है। जबकि ऑडोमीटर का काम क्या होता है जी, ऑडोमीटर आपको बताता है कि गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम का अगर हमको ग्राफ बनाना है, इससे बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है गाड़ी के मोशन का पता लगाने के लिए कि वो किस टाइप के मोशन से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो ग्राफ एक बहुत आसान तरीका होता है चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का। चलिए देखते हैं। अ ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एक ऐसा ग्राफ जो क्या बताता है, जो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, उसको कहते हैं हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो कैसे बनाया जाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ? तो आपको क्या करना है भाई, ऐसे एक ग्राफ ले लेना है। ग्राफ के ऊपर आपको पता होगा सेंटर में एक ओरिजिन होता है जिसको ओ कहा जाता है। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। ऐसे आपको एक्स और वाई एक्सिस के बीच में डिफरेंस पता होगा। मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड डिवाइड देम इन इक्वल क्वांटिटीज, इक्वल क्वांटिटीज में डिवाइड कर दीजिए। जैसे चार बॉक्स हैं। चूज वन स्केल टू रिप्रेजेंट डिस्टेंस। एक में आपको डिस्टेंस लेना है, और जो ये 1 सेंटीमीटर है वो हमको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम मान के चल रहे हैं, जैसा आपको पेपर में सहूलियत लगे आप उस हिसाब से उसको सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल भाई, जो 1 स्केल है, जो एक्स एक्सिस पे है, उसको मान लिया हम लोगों ने रिप्रेजेंट डिस्टेंस वेयर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेकेंड, और दूसरे को हमने टाइम मान लिया वाई एक्सिस पे, जिसको हमने 1 मिनट को 1 सेंटीमीटर कंसीडर किया है। यहाँ पर हमने क्या कंसीडर किया भाई, यहाँ पर आई होप इसने थोड़ा गलत लिख दिया कि यहाँ पर हम क्या लेंगे, टाइम लेंगे। एक्स एक्सिस के अलोंग हम टाइम लेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग हम डिस्टेंस लेंगे। और यहाँ पर जो 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ वाला 1 सेंटीमीटर 1 मिनट को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस इन किलोमीटर ले लिया, 1 2 3 4 5, और टाइम वाई एक्स एक्सिस पे टाइम ले लिया, दैट इज 1 2 3 4 5। दीज आर इन मिनट्स, ये मिनट्स में है, और ये किस में है, ये किलोमीटर में आपने कंसीडर किया है। इसके बाद क्या करना है, मार्क करनी है वैल्यूज टाइम की और डिस्टेंस की इन द ग्राफ। गाड़ी की क्या स्पीड थी उसको मार्क करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब क्या बोला कि 1 मिनट में उसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया था, तो हमने 1 मिनट के ऊपर और 1 किलोमीटर के सामने डॉट लगा दिया। ऐसे ही 2 मिनट 2 किलोमीटर के सामने हमने डॉट लगा दिया। मार्क द सेट ऑफ वैल्यूज of time taken and distance covered in that time by the object in the graph। जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उस पर्टिकुलर टाइम में, 1 मिनट में अगर उसने 2 किलोमीटर ट्रेवल किया होता तो हम यहाँ पे लगाते, 2 मिनट में अगर 4 करता तो हम यहाँ पर उसको मार्क करते, ऐसे मार्क करते जी। अभी उसने 1 मिनट में 1 किलोमीटर ट्रेवल किया है तो हमने यहाँ पे मार्क किया, 2 मिनट में 2 किलोमीटर ट्रेवल किया तो हमने यहाँ पर मार्क कर दिया। नाउ ड्रॉ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कीजिए, लाइन ड्रॉ कीजिए। वाई एक्सिस के अलोंग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, और जहां पे वो पॉइंट मिलेंगे वहीं पे आपको डॉट लगा देना है। ठीक है जी। 1 मिनट देख लिया था, 1 मिनट यहाँ पे, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, 1 किलोमीटर पे यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, जहां पे क्रॉस करेंगे वहां पे हमको पॉइंट बनाना है। मार्क द पॉइंट्स वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट ऑन द ग्राफ। जहां पे लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, एक दूसरे को काट रही है, वहां पे डॉट लगा दीजिए। अब जितने भी डॉट्स हैं उनको क्या करना है जी, आपको ऐसे एक स्केल की सहायता से कनेक्ट कर देना है, एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। यहां पर हमको क्या मिल गया, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल गया है, जो हमें बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, क्योंकि ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है।
पहली 1 मिनट में 1 किलोमीटर गया था, अगली 1 मिनट में वो फिर से 1 किलोमीटर चला गया। तो ये कैसा मोशन शो कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है। दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नेक्स्ट देखते हैं द शेप ऑफ द ग्राफ। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसकी जो शेप है वो क्या क्या हो सकती है उसके बारे में देख लेते हैं। शेप ऑफ ग्राफ, अगर वो ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन है तो हम कहेंगे द ऑब्जेक्ट हैज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है इसलिए वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। दूसरा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, अगर टाइम एक्सिस तो ये थी हमारी, ये टाइम था, है ना। अगर इसके पैरेलल है इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है? स्टेशनरी है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, क्योंकि कोई डिस्टेंस तो ऊपर की तरफ है, डिस्टेंस तो ट्रेवल नहीं हो रहा, सिर्फ टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रहा, तो ऑब्जेक्ट क्या है? स्टेशनरी पोजीशन में। अगर कर्व्ड शेप में है तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो ये 3 इंटरप्रिटेशन हम निकाल सकते हैं ग्राफ को देख के। जैसे अब यहाँ पे देख लीजिए आप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिया गया है, ये डिस्टेंस है, ये क्या है भाई? टाइम लिया गया है एक्स एक्सिस के ऊपर, डिस्टेंस को वाई एक्सिस के ऊपर लिया गया है। ये ऑब्जेक्ट देखिए कम टाइम में, देखिए टाइम इंटरवल है, कम टाइम में देखिए कितनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। डिस्टेंस इसने इतना ट्रेवल, इस पॉइंट को कंसिडर कीजिए, यहाँ पर मिलाइए, इसको नीचे मिलाइए, देखिए कम टाइम में कितना ज्यादा डिस्टेंस ये ट्रेवल कर गया। तो ये बहुत फास्ट मूव कर रहा है, फास्ट और स्टडी स्पीड है, एक साथ स्पीड बढ़ा रहा है लेकिन बहुत तेजी से स्पीड बढ़ा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे, देखो कि टाइम कितना लगा? इतना टाइम लगा, डिस्टेंस इतना ट्रेवल किया, तो ये स्टडी स्पीड के साथ जा रहा है लेकिन ज्यादा फास्ट स्पीड नहीं है। यहाँ पर जाकर ये पैरेलल हो गई है लाइन जो है वो टाइम एक्सिस के, तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो गया है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ गया है। यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रहा, वापस ये नीचे टाइम नीचे आ रहा है, इसका मतलब रिटर्निंग टू स्टार्ट, उसकी स्पीड क्या हो गई भाई? वापस बहुत कम हो गई है। यहाँ पर देख सकते हो आप, कर्व्ड लाइन है, ये बढ़ रही है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ ये इंक्रीज हो रही है। तो ये सारे इंटरप्रिटेशन आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ से निकाल सकते हैं। टू फाइंड द स्पीड ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अच्छा डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन हमको क्या बताता है? स्पीड बताता है। याद है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है जी। तो हम स्पीड कैसे निकाल सकते हैं? ग्राफ की सहायता से। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम। देखिए, मान लीजिए कि वो पहले ही अपने घर से 10 किलोमीटर दूर था, यहाँ पे था 10 किलोमीटर दूर, और इसने यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहाँ से इसकी जो फाइनल पोजीशन है उसमें से इनिशियल पोजीशन को, ये फाइनल पोजीशन होगी ना, 0 से पता चल रही है हमको, उसमें से ये माइनस करेंगे, तभी तो ये गैप आएगा उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ये गैप तभी आएगा जब मैं इस पूरे डिस्टेंस में से इस इनिशियल डिस्टेंस को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम, आपकी स्पीड आ जाएगी। Also, the speed of distance time graph can be calculated by the slope of the graph. ग्राफ में कितना स्लोप है उसके हिसाब से आप बता सकते हैं। द स्टीपर द स्लोप ऑफ द ग्राफ द मोर इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी है, आप देख सकते हैं कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है? ए ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है एज कंपेयर टू बी। तो ए की स्पीड क्या है? बी से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, इन द ग्राफ गिवन बिलो, ऑब्जेक्ट ए हैज अ स्टीपर स्लोप. This means that object A is moving at a higher speed than object B. Object A B से ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। So that's all for this chapter. I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर चैप्टर समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।